हेलो फ्रेंड, जैसे कि मैं जितना दूर तक आपको मतलब कि फिजिक्स में बता दिया था, मैं उससे आगे लेके चलता हूँ। आप इस वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। मतलब कि इससे पहले वाले वीडियो में मैं ये बताया था मतलब कि किस प्रकार से कूलॉम को नियम को हम सदिश रूप में यानी कि वेक्टर स्वरूप में लिख सकते थे। अब देखिए आगे में हम मतलब आगे हम किस प्रकार से यानी कि उसका डिफाइन करते हैं, कुछ आगे देख लेते हैं। उसमें मतलब कि आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, रिलेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और डाइलेक्ट्रिक इंडेक्स। यहाँ पे आपको मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से नोट कर सको। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप हिंदी में भी नोट करो और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी जानने का कोशिश करो। अब देखिए आगे सबसे पहले यहाँ पे देखो आप क्या कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक यानी कि रिलेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रिलेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और डाइलेक्ट्रिक इंडेक्स। यानी कि हम देखिए यहाँ कह क्या रहा है। हम सबसे पहले यहाँ पे लेट टू Q1 Q2 बी प्लेस्ड इन द मीडियम बिटवीन विच द डिस्टेंस आर इज देन द फोर्स एक्टिंग। यानी कि माना दो Q1 Q2 जिस माध्यम में रखे हैं। माध्यम क्या होता है, देखिए माध्यम जैसे आपका हो गया, यहाँ पे मैं बताता हूँ। माध्यम जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख के समझा देता हूँ। यहाँ पे ले लो आप माध्यम में, यहाँ पे जैसे कि ये आपका घर हो गया, ये आपका सपोज ये आपका घर हो गया। अब घर से समझ लीजिए आप मार्केट की दूरी है मतलब कि 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर की दूरी है घर से, मतलब कि घर से मतलब मार्केट की दूरी। अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया मार्केट, एक बड़ा सा मार्केट हो गया, 10 किलोमीटर दूरी है। अब हमको जाना है मार्केट, 10 किलोमीटर पैदल तो नहीं जाओगे आप, किसी माध्यम में जाओगे। हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। आप अपने आप को चार्ज मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक बस है, आप इस बस पे चढ़ोगे यहाँ से और ये बस पे यहाँ पे आप बैठ गए। अब देखिए यहाँ पे आपका बस क्या है, माध्यम है। माध्यम एक जगह से दूसरी जगह जाने का। उसी तरह हम चार्ज के बारे में डिफाइन करेंगे। माध्यम का मतलब समझ लेना कि किसी चीज को रखने की माध्यम, कि हम बस में मतलब रखे हुए हैं तो वो माध्यम हो गया। अब देखो इतना तक तो आपको पता चल गया। अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे क्या किए थे, देखो आप सबसे पहले माना दो Q1 Q2 क्या है, एक चार्ज है, आवेश है। मतलब कि जिस माध्यम में रखे हैं जिसके बीच की दूरी क्या है, R है, और बीच की दूरी क्या है, R है। वो भी भाई बताता हूँ बीच का दूरी R कैसे हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, Q1 Q2 है। अब देखिए इन दोनों का बीच की दूरी क्या है, R। यहाँ पे ये जो 10 किलोमीटर है ये R, इसको समझ लीजिए R, ये क्या है आपका R। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप जान लो कि ये R क्या है, R एक दूरी है, डिस्टेंस है, और 10 किलोमीटर क्या है मतलब कि R है, और ये बस क्या है आपका माध्यम। उसी प्रकार से माध्यम के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले यानी कि Q1 जिस माध्यम में रखे हैं जिसके बीच की दूरी R, तब कार्य करने वाला बल माध्यम का बात कर रहे हैं तो यानी कि F के साथ M लगाएंगे। यहाँ पे देखो F आपका हो गया फोर्स, F क्या हो गया, फोर्स यानी बल हो गया। M क्या हो गया, माध्यम हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा। हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, वी नो दैट 1/4πε नोट जानते थे, यानी कि वो निर्वात ई नोट जो था हम उसको वैक्यूम में लिखते थे, निर्वात में। यहाँ था, यहाँ पे है माध्यम में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो M, यहाँ पे नोट की जगह यहाँ पे M लग जाएगा, एप्सिलॉन नोट की जगह M लग जाएगा। क्लियर। अब उसका जो है वही रह जाएगा, यानी कि कूलॉम के नियम के अनुसार बना रहे हैं। देखिए Q1 Q2 R²। अब देखिए कूलॉम जो है सबसे पहले मतलब कि ड्राइव करने से पहले वो दो चीज को एक चीज में मतलब रख के देखा। एक बार मतलब कि माध्यम में रखा, किसी माध्यम में रख के देखा, एक बार निर्वात में रख के देखा। अब देखिए यहाँ पे अब मन में सोचो कि कोई व्यक्ति इस कोई सब मतलब कि कोई चार्ज को मतलब माध्यम में रख रहा है, यानी कि मतलब माध्यम में यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे माध्यम में रखा, तो यहाँ पे अब आगे देख लेते हैं। माध्यम में रखा मतलब Q1 Q2 R² कूलॉम के नियम से, यानी कि M क्या माध्यम में, कुछ भी माध्यम में रख सकते हो। अब आगे देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे Q1 Q2 चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम एट द सेम डिस्टेंस देन द फोर्स एक्टिंग इट। यानी कि Q1 Q2 आवेश को निर्वात में रखा,
Q1 Q2 आवेश को क्या करा, निर्वात यानी वैक्यूम में रखा, जहाँ पे मतलब कि एयर नहीं है, ठीक, निर्वात में रखा। समान दूरी पर तब कार्य करने वाला बल रखा, समान दूरी पर तब कार्य करने वाला बल। अब देखिए यहाँ पे देखो, अब निर्वात बोल रहा है तो यहाँ पे एम नहीं है, एम मतलब माध्यम में था तो यहाँ पे एम लगाए थे, लेकिन यहाँ पे एम नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, निर्वात बोल रहा है, तो यहाँ सिंपल में उसी प्रकार रहेगा कूलॉम के नियम के अनुसार। एफ बराबर 1/4 इप्सिलॉन नोट, यहाँ माध्यम नहीं है तो नोट लग गया, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं, यानी कि अब मतलब कि ये दोनों निकालने के बाद पहले माध्यम में निकाला गया, कूलॉम जो है सबसे पहले माध्यम में उसको मतलब कि ड्राइव करने का कोशिश किया, उसके बाद वैक्यूम में ड्राइव करने का कोशिश किया। अब देखिए समीकरण दो क्या आपका बताता है, समीकरण 2 दिखाता है निर्वात को, और समीकरण 1 क्या दिखाता है आपको, समीकरण 1 दिखाता है आपको मतलब कि माध्यम में दिखाता है, यानी कि हम यहाँ एम लिख देते हैं, आप समझ लेना, और यहाँ पे लिख देते हैं यानी कि वैक्यूम भी लिख देते हैं, वैक्यूम, इस प्रकार से आप समझ लेना। अब देखो समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, किस में, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं। चलिए अब आगे देख लो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जैसे कि सब चीज आपको बता दिए हैं। अब देखिए आगे मैं इसको ड्राइव करता हूँ, यहाँ पे जैसे आप देखिए यानी समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, मतलब समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे। समीकरण 2 क्या था आपका, निर्वात था, निर्वात यानी वैक्यूम था, और यानी कि समीकरण 1 क्या था आपका, समीकरण 1 था माध्यम, तो यानी कि हम निर्वात में भाग देंगे, किससे, माध्यम से भाग देंगे। चलिए आप आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा मतलब ड्राइव करते हैं। अब देखो कूलॉम क्या किया, कूलॉम सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ड्राइव कर देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे F इक्वल 1/4 इप्सिलॉन नोट, 1/4 इप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे एफ एम है। एफ का मतलब कि समीकरण 1, यहाँ पे समीकरण 1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका, समीकरण 2 हो गया। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 और 2, आप मतलब कि ये नहीं लिखना। एफ बाय एफ एम हुआ, यानी कि एम क्या है आपका, माध्यम है, एम क्या है, मीडियम, आप बोल सकते हो मीडियम। अब देखो यहाँ पे ये आपका मीडियम हो गया एम, 1/4 इप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, क्लियर। अब इसको एफ एम है, एफ एम यानी माध्यम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 इप्सिलॉन और एम क्यों लिखे, क्योंकि माध्यम था, ये यहाँ पे आ गया, क्लियर, इतना तक तो आपको पता चल गया। अब देखो आगे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। अब देखिए Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो गया, तब यहाँ पे देखो आप कटा दो इस प्रकार से, आप इसको ऐसे कट गया ये, और ये कट गया ऐसे, ठीक। अब देखिए 4 इप्सिलॉन नोट और 4 और यहाँ पे 4 यानी इप्सिलॉन नोट नहीं कटेगा, क्योंकि नीचे में इप्सिलॉन नोट नहीं है, क्लियर। इप्सिलॉन नोट क्या था, यानी वैक्यूम था, ये इंडिकेट कर रहा था वैक्यूम को, ये क्या था, माध्यम था आपका, इतना तक तो आपको पता चल गया। अब आगे देख लेते हैं, आगे आप देखोगे यहाँ पे हुआ ये कि यानी कि एफ बाय एफ एम जो था आपका, एफ बाय एफ एम, उसमें हुआ ये कि आपका यहाँ पे देखिए ऊपर में भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो हम आप लिख सकते हो 1/ई नोट बच गया, यहाँ पे ये आपका बच गया था, तो 1/ इप्सिलॉन नोट बाय 1/ ये आपका 1 बच गया था, इसको लिख दो 1/ और ई एम था माध्यम। अब इसी को आप आगे ड्राइव करोगे तो क्या होगा, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं, आगे आप देखोगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे तो आपका क्या था, जैसे कि एफ बाय एफ एम था, तो आपका क्या था 1/ई नोट, 1/ई नोट था। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ सबसे पहले ये हम जानते हैं कि ये इस प्रकार से अगर हो तो हम मैथ में पढ़े हैं कि ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, मैं ये आपको नहीं लिखना है, बस मैं बताता हूँ, जितना उतना लिखो आप। यहाँ पे देखो आपको लिखना क्या, 1/ई नोट गुना ई एम,
EM तो ऊपर चले गया, EM क्या हो गया, ऊपर चले गया, तो वही EM को ऊपर लिखा हूँ और यहाँ नीचे हो गया। क्लियर। F/FM बराबर EM बाय इप्सिलॉन नोट। M क्या था आपका, ये मीडियम था, M मीडियम यानी माध्यम था, इप्सिलॉन नोट यानी वैक्यूम था। अब देखो आगे, आगे यहाँ पे आप देखोगे उसी प्रकार से F/इप्सिलॉन नोट यानी कि इस प्रकार जो है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, मतलब कि इस प्रकार से ऐसे, मतलब कुलॉम लिखा 1 और यहाँ बराबर ER। इतना तक तो आपका हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको आगे देख लेके चलते हैं। अब देखिए इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, F/FM उसी प्रकार से इक्वल EM बाय इप्सिलॉन नोट। M तो जानते हैं आप मीडियम है और इप्सिलॉन नोट क्या है, वैक्यूम है, इक्वल ER है। अब देखिए ER क्या है, ER क्या है आपका, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक है। आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मीडियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मीडियम। ER क्या आपका, ER आपका हो जाएगा, ये आपका निकल गया, इतना आपको निकल गया। अब इसी में थोड़ा डिफाइन करते हैं। अब देखिए इसको आप बोल सकते हो यानी कि ER को आप क्या क्या लिख सकते हो, ER को आप लिख दो आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। क्लियर हो गया ये आपका परावैद्युतांक। अब देखो यहाँ पे हुआ ये कि इसको आप इंग्लिश में भी लिख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मीडियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मीडियम, नेगेटिविटी ऑफ द मीडियम। अब यहाँ पे ये आपका हो गया, ER को आप EL लिख सकते हो यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब देखिए क्या होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, परावैद्युतांक। अब उस पे मतलब कि देख लेते हैं, उस पे अब चर्चा करते हैं। अब देखो परावैद्युतांक क्या होता है। अब यहाँ पे देख लो एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज देख लो, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का मतलब, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक का मतलब क्या हो गया, इसका मीन्स हो गया ER। क्या हो गया ER, ER को आप परावैद्युतांक यानी कि मतलब कि आप बोल सकते, ये परावैद्युतांक हो गया, इसको आप ER बोल सकते हो। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो परावैद्युतांक बराबर क्या होता है, परावैद्युतांक बराबर मतलब कि सबसे पहले देखिए आप कुलॉम क्या किया, कुलॉम किसी चीज को माध्यम में रख के देखा, और माध्यम में रख के देखा तो उसका मान कुछ अलग आया, और मतलब कि उसके बाद निर्वात में रखा तो उसका मान कुछ अलग आया। तो उसके बाद क्या किया कुलॉम कि मतलब कि निर्वात यानी जो निर्वात है, निर्वात यानी कि समीकरण 2 में भाग दिया किससे, 1 से, मतलब कि दो इक्वेशन ड्राइव किया, उसके बाद मतलब समीकरण 2 में 1 से भाग दिया। अब देखो परावैद्युतांक जैसे कि मैं बताता हूँ, ER बराबर क्या निकला था आपका, रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डाइलेक्ट्रिक इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक इंडेक्स। इसका मतलब ये हो गया आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ये क्या था आपका ER क्या था, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक आप इसको बोल सकते हो। अब आगे देखो यहाँ पे ये रहा आपेक्षिक विद्युतशीलता और परावैद्युतांक। अब देखिए परावैद्युतांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, परावैद्युतांक बराबर फॉर्मूला होता है परावैद्युतांक यानी ER, ये ER हो गया। अब देखो इसका बराबर फॉर्मूला हो जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम। यहाँ पे आप लिखो माध्यम को, यहाँ पे लिख दो आप माध्यम, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता।
क्लियर, इतना तक तो आपको पता है कि माध्यम की विद्युतशीलता को आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द मीडियम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी यहाँ ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द मीडियम, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब कि आपका ये हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ वैक्यूम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द मीडियम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द वैक्यूम। क्लियर, अब हम आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे आप देखोगे 5 नंबर में, क्या माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। क्या करा, माध्यम का विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, जैसे कि हम यहाँ पे ड्राइव किए थे, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हम ड्राइव क्या किए थे, आपका माध्यम की विद्युतशीलता ये है, क्योंकि मतलब इप्सिलॉन एम यानी माध्यम में कोई चीज की मतलब कुलोम क्या किया एक चीज को, यानी कि ये आपका समीकरण कितना है, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, यानी कि हम इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं EM अनुपात इप्सिलॉन नोट, कि इसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। जैसे कि मैं अभी दिखा देता हूं आपको, ये आपका क्या हो गया, परावैद्युतांक, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता क्या था, EM, माध्यम की विद्युतशीलता क्या था आपका, माध्यम मतलब माध्यम की विद्युतशीलता EM बटे इप्सिलॉन नोट, ये था आपका। तो इसके अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द मीडियम टू दैट ऑफ द वैक्यूम ऑफ इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक पॉइंट, डाइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर, अब देखो यहाँ पे ये ER क्या है, ER एक, अब देखिए ER क्या था आपका, परावैद्युतांक था। अब यहाँ पे देखो परावैद्युतांक, एवरीथिंग मतलब सब चीजें एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे किस प्रकार से हुआ, ER जो है, ER को हम मतलब कि अगर इसको इन्फिनिटी पे किसी चीज को रखेंगे, सुचालक धातु को अगर इन्फिनिटी में रखेंगे, यानी कि किसी मतलब कि इन्फिनिटी में रखेंगे, मतलब कि किसी सुचालक धातु को, यानी कि ER को क्या किए, इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो सुचालक धातु में, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी चांदी ले लो आप, यानी कि इसमें इन्फिनिटी पे रखते हैं, समझ गए, यानी कि आप कह सकते हो ER बराबर इन्फिनिटी सुचालक धातु में, समझ गए। अब देखिए ER बराबर 1 निर्वात में, अब देखो यहाँ पे ER बराबर 1 निर्वात में। अब देखिए यहाँ पे सबसे हुआ क्या, यानी कि कुलोम यहाँ पे 2 नियम डिफाइन किया था हम, धातु यानी मतलब कि माध्यम में जब किया, यानी कि परावैद्युतांक यानी कि माध्यम में जब मतलब कि ड्राइव किया तो ER में, तो आपको ये निकला माध्यम में, मीडियम में ये निकला, और वैक्यूम में क्या निकला, ये निकला। अब देखो जब ये दोनों निकला इक्वेशन, तो इस समीकरण 2 में 1 से भाग दिया, तो मतलब कुछ अलग रूल निकला, यानी कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग रूल निकला। तो इससे ये पता चला, तो इससे हमको ये पता चलता है, कुलोम जो है, यानी कि आपको मतलब कि पहले माध्यम में किसी चीज को रखा तो उसका मान अलग आया। सपोज ये माध्यम में किसी चीज को रखा, ठीक, ये आपका क्या आ गया, मीडियम हो गया, रखा, तो इसका मान सपोज करते हैं 1 आ गया, मन में सोच लेते हैं 1 आ गया। अब ये दूसरा चीज, इसको अगर निर्वात में रखा, यानी वैक्यूम में, स्पेस में रखा, स्पेस में, तो इसका मान समझ लेते हैं कि इसका मान 1 आया, इसका मान मतलब कि इन्फिनिटी आ गया, इसको मान लेते हैं ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों का मान अलग आ गया, तो तब क्या किया, ये दोनों इक्वेशन निकालने के बाद समीकरण 2 में 1 से भाग दिया गया, 1 से भाग देने पर क्या निकला, आपको भाग देने पर निकला मतलब कुछ अलग निकला, भाग देने पर निकला आपका EM बाई इप्सिलॉन नोट, यानी कि समीकरण 2 में 1 से जब भाग दिया गया, यानी कि F बटे FM बराबर EM बाई इप्सिलॉन नोट, M यानी मीडियम हो गया आपका, E नोट क्या हो गया, निर्वात यानी वैक्यूम हो गया ये। क्लियर, बराबर ER। अब देखो यहाँ पे ये सब जो, यानी कि F बटे FM लिख सकते हो, या EM बटे E नोट भी लिख सकते हो, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो परावैद्युतांक के जगह। अब देखो यहाँ पे ER भी लिख सकते हो। अगर देखो यहाँ पे आपको डाउट यहाँ पे ये होगा कि अगर हम ये सब लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो। देखो कैसे नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, परावैद्युतांक यानी ER जो था, यानी कि F बटे FM
मतलब कि जब इसको मतलब भाग दिए तो यानी कि आपका क्या निकला, EM बटे ई नोट निकला, यानी कि इतना बराबर इतना निकला, और यानी कि ये सब एक दूसरे के बराबर, इससे ये पता चला। अब देखिए आप, यानी कि आप कहोगे कि ER के जगह हम ER के जगह, अब मन में आएगा कि ER के जगह हम EM बाय ई नोट को भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ER जो है यहीं से आया, यहीं से आया ER। अब देखो कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे देखो EM बटे एप्सिलॉन नोट। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो F/FM हो गया, इसको मतलब कि जब भाग दिए तो ये निकला आपका, यानी कि हम बराबर का मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकता है, और इसके बदले हम ER लिखे। यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे के जब बराबर है तो यहाँ पे इसके जगह पे ये लिख सकते थे, इसके जगह पे ये लिख सकते थे, यानी कि F बराबर EM कर सकते थे और FM बराबर ई नोट कर सकते थे, लेकिन ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो रहा, इसलिए ये नहीं होगा। अब इसलिए हम यहाँ पे ER को लिखे, क्लियर। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आप लोग को, जल्दी जल्दी देख लो यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखो, 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, find 2 force acting between them if there is a charge of 2 coulombs on both and the are kept in vacuum, यानी देखो दो, यहाँ क्या बोला है, 2 आवेश, यानी कि 2 आवेश है, ये आपका क्या है, आवेश। 2 आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, 2 आवेश है, यानी कि यहाँ पे देखो 2 आवेश Q1 Q2, और देखिए कितने दूरी कितना है, दूरी ये दोनों का बीच का दूरी कितना है, 1 मीटर है। 2 आवेश परस्पर एक दूसरे मतलब कि 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, उनके मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। इसके बीच कार्यरत यानी कि इसके बीच कौन सा बल लग रहा है, कार्यरत वही बल ज्ञात करना है। यदि दोनों पर 2 कूलम का आवेश लग रहा है, इस पे भी 2 कूलम आवेश, इस पे भी 2 कूलम आवेश, यानी दोनों आवेश पे, यानी कि दोनों पर 2 कूलम आवेश लग रहा है, क्लियर। तो आवेश हो तो, और वह निर्वात में रखे, और वह वैक्यूम में रखे। अब देखो निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो R कितना दिया हुआ, R कितना दिया हुआ है आपका, R है 1 मीटर, डिस्टेंस आपका कितना है, 1 R मीटर, मतलब कि 1 मीटर। हमको कार्यरत बल निकालना है, हमको यही नहीं दिया गया, वाट निकालना है। अब देखो कि दूरी कितना है, मतलब कि कितना, दोनों पे चार्ज कितना चार्ज है, Q1 और Q2 पे कितना चार्ज है, 2 कूलम है, तो यहाँ लिख दो 2 कूलम। अब देखो कूलम के नियम के अनुसार, मतलब कि कूलम के नियम से आप लिखते चलो, कूलम के नियम से आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि F K Q1 Q2 बाय R²। अब K को क्या था, K आपका क्या था, 9 × 10⁻9 लिखो, या K का मान क्या क्या लिख सकते हो, तो मैं पहले बताया, पहले वाला वीडियो में अगर नहीं देखे हो तो आप देख के समझ सकते हो। K का मान था 1/4πε0 या 9 × 10⁻9, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो F बराबर 9 × 10⁻9, इधर 9 × 10⁹। अब देखिए यहाँ पे Q1 Q2 पे कितना चार्ज लग रहा है, 2 × 2 लिख दो बटे 1, क्लियर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा F बराबर निकल जाएगा आपका आंसर, यानी कि कार्यरत बल आपका निकलेगा कितना, 36 × 10⁻9 न्यूटन, इतना निकल जाएगा, 36 × 10⁻9 न्यूटन, इतना निकल जाएगा आपका आंसर। ये आपका हो गया आंसर, यानी कि 1 नंबर न्यूमेरिकल आपका क्लियर हो गया। 10⁻9 ये 9 है, ये 9 है आपका, ये हो गया आपका आंसर। आप क्लियर, आप इसको लिख सकते हो, आपको मैं 1 न्यूमेरिकल करा दिया हूँ, अब आपको इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, क्लियर। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।